तो बच्चों लोग आज हम लोग करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश होता क्या है, किसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश? जब हम लोग अपनी कंपनी का शेयर किसी को इशू कर रहे हैं, बदले में हमको कैश नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो बदले में हमको अगर कैश नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। क्या बोलते हैं उसको? तो सर अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो बदले में क्या मिलेगा? मे बी कोई कंपनी को एक्वायर कर रहे होंगे, पूरी का पूरे फर्म को, कंपनी को, या किसी फर्म या कंपनी का एसेट एक्वायर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सर हम लोग शेयर देंगे और बदले में हमको क्या मिलेगा? किसी कंपनी का एसेट मिल जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो कैश आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अच्छा, अगर मैं अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूं, क्या इशू कर रहा हूं, और किसी के सर्विस के बदले में, किसके बदले में? तो मेरे को कैश मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है? सर्विस मिल रहा है। तो इशू को क्या बोलेंगे अपन? इशू ऑफ शेयर। अच्छा, सर्विस कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल पहला है अंडर राइटर कमीशन। पहला क्या है? अंडर राइटर कमीशन किसको बोलते हैं? जो मेरे बिहाफ में मेरी कंपनी का शेयर इशू करता है। मेरे बिहाफ में क्या करता है? मेरी कंपनी का। ठीक है, जैसे एनबीएफसी हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो मेरे बिहाफ में क्या कर रहा है? अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट लोगों को मेरी कंपनी का शेयर दे रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं अपन इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर, तो उनके सर्विस के बदले में अपन दे रहे हैं तो वो हो जाएगा। अच्छा, कई बार प्रमोटर लोग, कौन लोग अपने को क्या करते हैं? सर्विस देते हैं क्या? कैसा? कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। किसमें इन्वॉल्व रहते हैं? फॉर्मेशन बोलो या इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन बोलो या, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। तो वो सर्विस दे रहे कंपनी को अल्टीमेटली। तो बदले में अपन क्या देते हैं? उनका सर्विस के बदले में अपनी अपनी कंपनी का शेयर देते हैं। क्या देते हैं? अपनी कंपनी का। भाई जी सामने सामने बैठना है, पीछे जगह छोड़ना नहीं है। ठीक है, कंपनी ऑब्लिक ऐसे। ठीक है, इसके साथ बैठ जा ना। हाँ, इसके साथ बैठ जा, ये हीरो के साथ। हाँ, वहां पे भी बैठ सकते हैं। ए भाई, इधर इधर नहीं बैठ, नहीं नहीं इधर नहीं, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के बदले में अपन क्या देते हैं? अपनी कंपनी का शेयर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर। चलो अब इसको अपन अच्छे से सीखेंगे, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में अपने को कैसे एंट्री पास करने का है। ठीक है, चलो देखो इधर। अब यहां पर समझो, अगर मैं किसी कंपनी का एसेट ले रहा हूं, राम ब्रदर्स को बोला कि भैया अपना प्लांट एंड मशीनरी दे। राम ब्रदर्स को क्या बोला? अपनी फर्म का अपने पास जो भी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी मेरे को दे दो। ठीक, और बदले में मैं क्या करता हूँ? आपको अपनी कंपनी का शेयर देता हूँ। क्या देता हूँ? शेयर। तो अभी समझो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है, तो मैं क्या एंट्री पास करेगा अगर एसेट आ रहे तो? हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हाँ, टू राम ब्रदर्स, टू राम ब्रदर्स। ठीक है, मान लो कितने का ले रहा हूं? 5 लाख। अच्छा, अब राम ब्रदर्स को अपनी कंपनी का क्या दे रहा हूं मैं? शेयर। शेयर दे रहा हूं तो क्या एंट्री पास करूंगा? राम ब्रो अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल दे रहा हो तो टू शेयर कैपिटल हो गया। टफ है, इजी है? भयंकर इजी है। ठीक है, अभी समझो किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हो। क्या एक्वायर कर रहा हो? अभी किसी कंपनी को, अभी एसेट हो गया, अभी हम लोगों ने एसेट किया तो ये एंट्री पास की। अभी कंपनी कर रहा हो, ये बताओ अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा तो क्या एक्वायर करूंगा? हवा, पानी, गैस, आर्टिफिशियल पर्सन का क्या एक्वायर करूंगा? उस कंपनी का एसेट और लाइबिलिटी। क्या करूंगा? एसेट और लाइबिलिटी तो एक्वायर करूंगा ना सर। तो अब उस कंपनी का एसेट और लाइबिलिटी क्या हो सकता है आपका? लैंड बिल्डिंग हो सकता है क्या? और क्या हो सकता है? प्लांट मशीनरी और फर्नीचर और व्हीकल और स्टॉक डेटर कैशबैंक वॉट एवर जो भी बोलेगा, स्टॉक डेटर वगैरह। ठीक है, तो अभी मान लो ये 5 लाख का, ये 6 लाख का, ये 3 लाख का, ये 2 लाख का, टोटल कितना हुआ? 16 लाख। टोटल कितना हुआ?
अच्छा, अब वो कंपनी ले रहे हो तो उसकी लायबिलिटी भी ले सकता हो। क्या ले सकता हो? ये तो क्या हो गया आपका एसेट। अब क्या लेने वाला हूं मैं? अच्छा, लायबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर आएगा और बिल पेपर और एनी टाइप ऑफ लोन, कोई भी लोन होगा। मान लो 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख, टोटल कितना हुआ? 6 लाख हुआ क्या? ठीक है। तो अब यहां पर एसेट कितने का था? लायबिलिटी कितने का? तो नेट एसेट कितने का हो बेटा? 10 लाख। तो अल्टीमेटली नेट नेट करने के बाद मैं उसको टोटल उसकी औकात कितने की कंपनी की? 10 लाख की। तो अब 10 लाख के बदले में क्या देने वाला हूं मैं? अपनी कंपनी का शेयर। क्या देने वाला हूं? ये है श्याम ब्रदर्स। कौन है ये? ठीक है, श्याम ब्रदर्स लिमिटेड। श्याम ब्रदर्स इज अ कंपनी। कंपनी एक्वायर कर रहा हो या फर्म एक्वायर कर रहा हो? अगर फर्म एक्वायर कर रहा हो तो श्याम ब्रदर्स, कंपनी एक्वायर कर रहा हो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो श्याम ब्रदर्स लिमिटेड। व्हाट इट? तो अब अगर कंपनी एक्वायर कर रहा हो तो अब मेरे बुक्स में एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? 10 लाख है और मैं 10 लाख रुपए का शेयर दे रहा हूं। 10 लाख रुपए और कितना दे रहा हूं मैं? अच्छा बेटे ये बताओ, 10 लाख है और मैं 10 लाख रुपए का शेयर दे रहा हूं तो क्या, 12 लाख का शेयर दे रहा हूं तो क्या, और 9 लाख का शेयर दे रहा हूं तो क्या? दोनों तीनों पॉसिबिलिटी है। मे भी हो सकता है मैं उसकी कंपनी का नेट एसेट कितने का एक्वायर कर रहा हूं? 10 लाख का। फाइनली उसको देना कितना है? उसकी औकात कितनी की है? 10 लाख। दे कितना रहो? पहला 10 लाख दे रहा हूं। दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव केसेस है ना, अलग अलग केस है। अगर 10 लाख दूंगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, 12 लाख दूंगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, और 9 लाख दूंगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो एक पॉइंट, मेन की पॉइंट जिसको हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंपनी या फर्म को उसकी औकात से ज्यादा दे रहे हो। किससे ज्यादा दे रहे हो? तो गुडविल का दे रहे हो, उसका क्या का दे रहे हो? और अगर किसी कंपनी को कम दे रहे हो, क्या दे रहे हो? तो हमको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, कौन सा नेचर का? तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कहां जाएगा? तो यहां पर अगर 10 लाख के बदले में, कितने के बदले में कितना दे रहे हो? 12 लाख का शेयर दे रहे हो तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। यहाँ पर 10 के बदले में कितना दे रहे हो? तो 1 लाख रुपए क्या होएगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? तो यहाँ पर अल्टीमेटली 1 लाख रुपीज चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो अब आपको तीनों सिचुएशन में एंट्री कैसे पास करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहला आप एसेट एंड लायबिलिटी टेक ऑन वर्क एंट्री पास करो। तो सबसे पहला अगर कंपनी को ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं हम? उस कंपनी का एसेट और लायबिलिटी। क्या ले रहे हैं अपन? अगर एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं तो मेरे कंपनी में क्या आएगा? एसेट और लायबिलिटी आएगा। जो ले रहा हूं वही तो आएगा ना, कि हवा पानी कैसे आएगा? लैंड बिल्डिंग ले रहा हूं वो आएगा, प्लांट मशीन ले रहा हूं वो आएगा, फर्नीचर ले रहा हूं, व्हीकल ले रहा हूं, वही तो आएगा ना। तो मेरे पास अगर एसेट आ रहा है तो मेरे बिजनेस की बुक में क्या एंट्री पास होगी? हाँ, मेरे में होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बिल पेबल, टू लोन। अच्छा, लैंड बिल्डिंग कितना आएगा? 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, फर्नीचर, व्हीकल, क्रेडिटर 2 लाख, बिल पेबल, लोन 3 लाख। और यहाँ लिखोगे टू श्याम ब्रदर्स। टू पहला केस कितना देने वाले हो? 10 लाख। तो श्याम ब्रदर्स को अल्टीमेटली परचेज कंसिडरेशन, कौन सा कंसिडरेशन? पहला केस में क्या दे रहे हो आप? तो जितना दे रहे हो उतना परचेज कंसिडरेशन में कितना आ जाएगा आपका? 10 लाख। ठीक है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। देखो हुआ क्या? इक्वल। देखो तो हुआ क्या? हुआ। ठीक है, अब ये पहला एंट्री तो हो गई एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर की, एसेट एंड लायबिलिटी। अब सेकंड एंट्री क्या पास करने वाले अपन? हाँ, बदले में क्या दे रहे हैं हम लोग? शेयर। क्या दे रहे हैं? तो क्या एंट्री पास करेंगे? श्याम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हाँ, कितने से? 10 लाख। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, अब और कर लेते हैं सेकंड ट्रीटमेंट। सॉरी, सेकंड का ना, सेकंड के पहले इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो ये तो अपना पहला केस हो गया खत्म। अब सेकंड केस में आते हैं। ठीक है, आपको सेकंड केस की भी एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी। तो सेकंड केस में ना मैं यहीं पर अल्टर कर रहा हूँ, आप लोग को पूरी एंट्री पास करनी है। अभी समझो सेकंड केस में मैं कितना दे रहा हूँ? परचेज कंसिडरेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? तो परचेज कंसिडरेशन में कितना दे रहा हूँ? 12 लाख का शेयर। कितने का शेयर? अच्छा, तो 12 लाख का अगर शेयर दे रहा हूँ तो 2 लाख रुपए काय का दे रहा हूँ?
तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। गुडविल क्या होता है हमारा? इनटेंजिबल एसेट। क्या होता है? और ये परचेज गुडविल है। कौन सा गुडविल है? इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर इनटेंजिबल एसेट। क्या नाम है 26 का? तो कभी भी अगर आप किसी कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उसकी औकात से ज्यादा, तो क्या का दे रहे हो? गुडविल का। और गुडविल कहां जाएगा आपका? एसेट में। कहां जाएगा? और ये परचेज गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड? तो बेटा जी ये आपका परचेज गुडविल है। कौन सा गुडविल है? तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे अपन? किसी को डाउट है? नहीं, एकदम क्लियर। अब डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डेबिट क्रेडिट इक्वल। अब जब मैं परचेज कंसिडरेशन से डिस्चार्ज करेगा तो यहां पर एंट्री पास करेगा श्याम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। श्याम ब्रदर्स अकाउंट, हाँ कितने से? सर अब 12 लाख से होगा ना सर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? ठीक है, ये सेकंड एंट्री। और ठीक, अलग अलग केस है, अलग अलग केस का अलग अलग एंट्री। ठीक है, अभी समझो। और अगर मान लो मैं उसको पेमेंट कितने का दे रहा है? 9 लाख। कितना दे रहा हूं? 9 लाख दे रहा हूं। तो इधर समझो 12 लाख की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं? 9 लाख लिखने वाला हूं। गुडविल को हटा दो क्या? ठीक है, अभी क्या आने वाला इधर? हाँ कितने से? अच्छा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम हुआ क्या? डबल हुआ। ठीक है, अब यहां पर श्याम ब्रो के अकाउंट में डेबिट कितने से करूंगा मैं? सर जितने से किया हो ना उसके अकाउंट में उतने से ही करने वाला हूँ सर, कम ज्यादा नहीं करने वाला हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? तो अल्टीमेटली श्याम ब्रो का अकाउंट क्या हो जाएगा? कट्टस, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? गर्मी लग रहा है? नहीं लग रहा है किसी को? ठंडी है? ठीक है, तो अभी किसी को डाउट है पूछ सकते हो। डाउट नहीं किसी को? क्लियर हुआ ये? पक्का? चलो, एक ये केस था, अगर क्लियर हो गया तो मैं चल रहा हूं आगे। ठीक, ईमानदारी से कितने लोग अभी मैं YouTube में अपलोड कर रहा हूं, कितने लोग देखते हैं? देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? तो लाइक तो कर दोगे? तो लाइक नहीं करोगे कैसे? इतना मेहनत करो, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, लाइक तो करना चाहिए ना। ठीक, तो लाइक कर देने करे ना, लाइक लोग, तुम लोग लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करो तुम लोग के लिए, समझना चाहिए तुम लोग को। ठीक, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मजाक करो भाई, इधर आ जाओ। करना है तो करो, नहीं करना मत करो, मजाक करो तुम लोग को। कॉमेडी चाहिए, तुम लोग एकदम सीरियस हो गए थे आज एकदम। तो वैसे सीरियस बैठे, पता नहीं क्या हो गया, बट अच्छा लग रहा है ऐसे सीरियस। अभी थोड़ा सीरियस दिखने का मांगता है तुम लोग को, थोड़ा सा सीरियस। एग्जाम टाइम पास आ गया है। ठीक, हाँ प्री बोर्ड आ गए और टेंशन में। हाँ आता कुछ नहीं सर, आप तो साल भर तो गला चिल्ला चिल्ला के अभी सर फूट डाले थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमको तो समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सर क्यों चिल्ला रहे थे। ठीक है, जब जागे तब सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिका है। ठीक है, अभी भी भिड़ जाओ, हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन भिड़ना पड़ेगा पढ़ने में। ठीक, चलो इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। चलो अभी इधर समझो, इधर समझो। मैं एसेट परचेज किया हूं राम ब्रो से 99,000 का। मैं राम ब्रो से 99,000 का एसेट परचेज किया और बदले में बोला है, ओ भैया सुनो ना, मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर देगा। क्या देगा अपनी कंपनी का? पहला एट अ पार, एट अ पार। और मेरी कंपनी का शेयर है कितने का? 10 रुपए का। सेकेंड अल्टरनेट केस, अगर मैं अपनी कंपनी का शेयर आपको कैसे देगा? 10% प्रीमियम में देगा। कैसे देगा? ठीक है, तो अब दोनों सिचुएशन में एंट्री कैसे पास करेंगे? अल्टरनेटिव बेसिस है, अगर पार में दूंगा तो क्या, और प्रीमियम में इशू करूंगा शेयर तो क्या। ठीक है, अभी देखो एंट्री कैसे पास करेंगे। हाँ जल्दी बोलो, क्या एंट्री पास करूं? एसेट आ रहा है क्या? हाँ एसेट आ रहा है तो क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। हाँ कितने से? 99,000। अच्छा, अब सेकेंड एंट्री क्या पास करूं? राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। ये पहला वाला केस है एट अ पार, पहला वाला क्या है? ठीक है, ये पहला केस है ना। ठीक है, तो राम ब्रदर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 90,000 से। अब सेकेंड वाला केस क्या है आपका? एट अ प्रीमियम, एट अ
अच्छा, अब अगर मैं प्रीमियम में इश्यू करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, इसको ध्यान से समझना है। तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा प्रीमियम, क्या बोलेगा, और डिबेंचर में डिस्काउंट भी बोलता है, आपने किया था, ध्यान रखना उसको। तो जब भी आपको प्रीमियम या डिस्काउंट बोलेगा, पार बोलेगा, तो चुपचाप वो एंट्री पास करके निकल लेने का। टाइम पास करने की जरूरत 99,000 से आपने एंट्री बुक की, एसेट एक्वायर की, 99,000 से उसको अपनी कंपनी का शेयर दे दो, नमस्ते कर दो, भैया तुम अपने घर, मैं अपने घर, क्योंकि पार में हो गया है। लेकिन अगर मैं प्रीमियम में, किसमें इश्यू कर रहा हूं, प्रीमियम में इश्यू कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आपको करना क्या पड़ेगा, देखो इधर, आप कितने का एसेट लिए और आपकी कंपनी का शेयर एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का। आप उसको सामने वाले को कितने में दे रहे हो, 10% प्रीमियम में, 10%। तो सर प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं अपन फेस वैल्यू में, किसमें करते हैं, तो 10 रुपीज का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपए आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपए। कितना हो जाएगा, तो 99,000 रुपीज आपको देना है, और एक शेयर 11 रुपए का, एक शेयर। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे आप, 9,000। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, और शेयर कैपिटल कितने से बनेगा, 10 रुपए से, और प्रीमियम कितने से बनेगा, 1 रुपए से। तो अब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर प्रीमियम में, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितने से करूं, सर वो ना आप ना पहले एंट्री में ना यहाँ पर 99,000 से आपने क्रेडिट किया ना सर, तो आप उतने से ही डेबिट करोगे सर, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते सर। आपको वहां पे अकाउंट खत्म करना पड़ेगा, उतने से ही कैंसिल करके खत्म करना पड़ेगा। तो आपने जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करोगे। आया समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ कितना आएगा, 9,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आ जाएगा बेटा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अभी डाउट है किसी को, नहीं, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम। अगर प्रीमियम में इश्यू करेंगे, किसमें करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बिना नंबर ऑफ शेयर के जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ईमानदारी से, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ईमानदारी से आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक न्यूज आप लोगों को देना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दिसंबर 20 से 27 तक मैं नहीं रहूंगा, तो 20 से 27 के बीच में कभी भी आपका टेस्ट रख लूंगा मैं, चंदू दीदी आपका टेस्ट ले लेगी, ठीक है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस समय कंपनी इशू ऑफ शेयर का टेस्ट रहेगा, ठीक। और आपका मैंने सैंपल पेपर देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट पेपर का रेडी करूंगा, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो जिस पैटर्न में आपका एग्जाम आएगा उसी पैटर्न में आपको दूंगा, ठीक। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, आरएम इंस्टीट्यूट चैनल में, तो ऑनलाइन वाले भी टेस्ट पेपर देख सकते हैं और उसका आंसर भी मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो 20 से लेकर के 27, 7 दिन के लिए मैं बाहर हूँ, तो इस बीच में आप लोगों को टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक। तो टेस्ट को ईमानदारी से देना, टेस्ट का ही रिजल्ट आता है, ईमानदारी से बता रहा हूं। लेकिन अगर सीरियसली प्रिपरेशन के साथ देंगे तो टेस्ट लिया जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो साथ साथ में और टेस्ट दे देना, मत भागना। एग्जाम फेयर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं भागना, ठीक है। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। ऐसा एक भी लेक्चर नहीं है अभी तक स्किप हुआ है, लेकिन आगे स्किप होगा। मैं पूरा पूरा लेक्चर नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग फिर क्लास आएंगे नहीं ना, मेरे को मालूम है। आप लोग स्मार्ट है, मैं आपसे डबल स्मार्ट हूँ, तो मेरे को कौन कौन सा चीज स्किप करना है मेरे को मालूम है। आने वाले में जो फॉर फीचर रीइश्यू है ना, शायद वो स्किप कर दूं, फिर आपके एग्जाम के टाइम में फिर आ जाएगा वापस, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये स्किप कर सकता हूँ। तो फॉर फीचर रीइश्यू के समय गायब नहीं रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में उधरी से क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर कोई भी बोलता है कि नहीं उधर से क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दो उसको, बेटा गलत बोलता है। पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन जाके देख लो, आपका रीइश्यू फॉर फीचर से ही ना मैक्सिमम क्वेश्चन उधरी से पटकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक। तो उसको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं, यहां तक क्लियर हो सबको, चलें आगे, ठीक। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का, ठीक है। तो आप टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर निकालो, कहां से बताओ मेरे को।
हाँ चलो एक काम करो, ये 15 वाला देखो तो है क्या आपके में, रत्नाकर वाला है? कौन सा नंबर है टीएस ग्रेवाल का? तो टीएस ग्रेवाल का 31 पेज नंबर 8 पॉइंट, ये इस साल का पिछले साल का है, करंट ईयर का है, ठीक है, ये करंट ईयर का बुक है। इसके बाद आपको 16 करना है, ये कौन सा नंबर बता दो तो टीएस ग्रेवाल का 32 पेज नंबर, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करो आप लोग, फिर मैं बताएगा, अभी सॉल्व करो 15 16 17, इसको आपको अभी भी सॉल्व करना है जी। 17 वाला भी देखो आगे 33 है क्या, 36 है, पेज नंबर 8.64, ठीक है। ठीक, अब जिसको डाउट है वो अभी आ सकता है। तो एवरीबडी कंसंट्रेट, यहां पर ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही कुछ लोगों को, तो ये मैंने बताया भी नहीं था, अब बता देता हूं, यहां पे समझो। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशू 2500 शेयर ₹10 each credited as a fully paid to the promoter for the service rendered to incorporate the company and also issue 2000 share of ₹10 each credited as a fully paid to the underwriter for their underwriting service। तो यहां पर पहले वाले का आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, हमारे जो प्रमोटर है ना वो कंपनी बनाने में लगे हुए, उनको बोले भैया आप सर्विस दो, हम बदले में आपको 2500 शेयर देंगे 10 रुपए का। 2500 शेयर कितने का देंगे? तो अगर 10 रुपए का देंगे तो हमारी कंपनी का फॉर्मेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर टू, ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, फिर प्रमोटर को क्या देना है अपना, अपनी कंपनी का शेयर, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से 25,000 25,000, और यहां पर भी कितना जाएगा बेटा 25,000, राइट। अब यहां पर सेकंड क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर बोलते हैं कि अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन होता है, जो मेरी कंपनी का शेयर इशू करने में मेरा हेल्प करता है, बदले में मैं उसको कमीशन देता हूं, क्या देता हूं मैं, तो कमीशन देता हूं, तो मेरे बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंसेस, क्या हो गया, तो एंट्री क्या बात करूंगा, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, टू अंडरराइटर, हाँ कितने से 2000 इंटू 10, हाँ कितना हो जाएगा 20,000। फिर क्या एंट्री पास करूंगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ कितने से 20,000। आया समझ में, ठीक है। तो हम जो अंडरराइटर है मेरे बिहाफ में मेरी कंपनी का शेयर अपने क्लाइंट लोग को देगा, फ्री में देगा, मेरा काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं मेरे को, मेरी कंपनी का शेयर इशू करने में मेरा हेल्प कर रहे हैं। सर अपन क्यों अंडरराइटर के थ्रू जा रहे हैं, अपन खुद पब्लिक ऑफर लाके फालतू कमीशन दे रहे। बेटा जी कई बार क्या होता है, जब इनिशियल फेज में मैं आता हूं तो मेरे को लोग जानते नहीं है, वो आपको जानते हैं, आपके क्लाइंट लोग हैं बहुत सारे, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो बैंक मैनेजर के साथ ऐसे बैठते हैं, मैनेजर लोगों के साथ, और बोलते हैं अरे भाई अभी ना अरहम लिमिटेड ना एक पब्लिक ऑफर ला रहा है, उसको शेयर का प्राइस ना 20 रुपए, देखना आगे जाके 100 रुपए 200 रुपए हो जाएगा, इन्वेस्ट कर दे, अच्छा मौका है, बाद में नहीं बोलना मेरे को। ऐसा कई बार मार्केट में सुनोगे, ठीक है। तो आप पाजी सुना बल्ले बल्ले, अभी मेरा लॉटरी लग गई भैया, अभी मैं शेयर लेने वाला हूँ अरहम लिमिटेड का। तो अब उसको किसने बोला, मैनेजर ने, किसने बोला, तो मैनेजर ने, मैनेजर बदले में क्या लेगा मेरे से, कमीशन, कमीशन लेगा, तो क्या करेंगे अपने कंपनी का एक्सपेंसेस। तो आप वो कमीशन देना था, तो कमीशन के बदले मैनेजर को बोला ये काम करना है, तू भी मेरी कंपनी का शेयर ले ले, कमीशन के बदले में क्या ले ले, मेरी कंपनी का शेयर। तो बोला ठीक है भाई दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसके कमीशन के बदले में मैं अपनी कंपनी का शेयर दे रहा हूं। आया पूरा समझ में, ये दिक्कत है। अंडरराइटर कमीशन इज अवर एक्सपेंसेस, इज अवर एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट, और अंडरराइटर को देना है तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, कुछ तो देंगे ना सर्विस के बदले। तो क्रेडिटर, जैसे गुड परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट तो क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो गया हमारा, लायबिलिटी। तो ऐसे ही अंडरराइटर को देना है, कुछ देना है तो क्या हो गया हमारा, लायबिलिटी। अब उसको बदले में क्या दे रहे हैं, अपनी कंपनी का शेयर। ठीक है भाई तूने सर्विस तो दिया है, बदले में ले मेरी कंपनी का शेयर ले। आया, ठीक, कोई डाउट है? हाँ, कंपनी का फॉर्मेशन का खर्चा, फॉर्मेशन का खर्चा मतलब जब मेरी नई कंपनी बनती है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अरहम इंस्टीट्यूट लिमिटेड बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं तो मैं कंपनी का पूरा लीगल प्रोसीडिंग कर रहा हूं, लीगल प्रोसीजर होता है उसको करवा रहा हूं, ठीक है।
अब अरहम इंस्टीट्यूट लिमिटेड इज अ कंपनी और मैं सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ये पता है क्या कंपनी का अपने जो भी प्रमोटर ऑनर शेयर होल्डर उससे क्या होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। तो अब मैं बोला भाई तेरा तू लीगल एंटिटी है, तेरा अलग एग्जिस्टेंस है, मैं तेरे को सर्विस दे रहा हूं, मेरे को बदले में कुछ चाहिए, तो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, तो कंपनी के फॉर्मेशन का खर्चा है, क्या का खर्चा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, प्रारंभिक व्यय। कंपनी के स्टार्टिंग को जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल इसका प्रिंटिंग वगैरह कराते हैं, वो सब का खर्चा भी होता है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं। वैसे ही मैं सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी स्टार्टिंग के खर्चे हैं, ठीक। तो कंपनी के फॉर्मेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कंपनी क्या देगा मेरे को, अपना शेयर देगा, राइट। तो अरहम इंस्टीट्यूट लिमिटेड अमित बाफना को क्या करेगा, शेयर देगा, राइट। तो काय के बदले में देगा, सर्विस के बदले में। तो सर्विस है क्या कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन का खर्चा, फॉर्मेशन का खर्चा, ठीक। तो उसको अपन लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर बोले तो अमित बाफना, फिर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। एनी डाउट, नो, ठीक। अब इसके बाद आप लोग 18 बना लोगे क्या, फॉर फीचर आ गया, फॉर फीचर आता है नहीं आता है, ये बताऊं सर, बताओ ना, अभी फॉर फीचर सुना सुना लग रहा है, बट पता नहीं जग सुना सुना लागे, ठीक है। चलो अभी हम लोग करेंगे यहां पर फॉर फीचर ऑफ शेयर, राइट। तो बच्चे लोग एवरीबडी कंसंट्रेट, फॉर फीचर ऑफ शेयर यहां पर सबको ही ध्यान देंगे, ठीक। तो कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, फॉर फीचर को अच्छे से समझेगा। इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं अभी, चलो देखो इधर, शेयर फॉर फीचर होता क्या है, किसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर, ध्यान से समझना इधर। जब कोई शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं देता है, क्या नहीं देता है, और उसका शेयर क्या कर लेते हैं हम लोग, फॉरफिट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर, ठीक। अच्छा सर, अगर कोई शेयर मान लो एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, क्या पैसा नहीं दिया, बिलासपुर कंसंट्रेट, अगर कोई शेयर होल्डर मेरे को एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया तो उसको शेयर फॉरफिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठाकुर तो कर देगी, हाँ बोल रही है, अरे भैया फॉरफिट उसको करेंगे जब आपको कुछ मिला हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये ठाकुर क्या कर रहे थे, ये गांजे का गाड़ी लेके 3 टोक जा रहे थे, तो मोदा थारा पुलिस क्या किया, उसको पकड़ लिया, तो जितना गाड़ी 3 गाड़ी था 2 गाड़ी पकड़ में आया, तो 2 गाड़ी फॉरफिट हो गया, तो फॉरफिट हुआ जो पकड़ में आया, ठीक है। वैसे जितने का पैसा दिया ना तो फॉरफिट, अब गांजा का गाड़ी लेके जा ही नहीं रही तो उसको जब्त कहां से करेगा, आया समझ में। तो वैसे ही अगर कोई पैसा दे दिया है, कोई पैसा, जैसे समझो इधर मैंने 50,000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाया था, और ये जो पब्लिक ऑफर लाया था इसमें से एक शेयर होल्डर थी ठाकुर, कौन थी, जो मेरी कंपनी का कितना शेयर है, 500, ठीक है, कितने का, 10 रुपए, जिसमें एप्लीकेशन में कितना, 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3, हाँ ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5, ठाकुर कितना शेयर होल्ड किए, ठाकुर 500 शेयर होल्ड करके रखी है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब अपने को क्या करना है, शेयर को फॉरफिट करना है, क्या करना है अपने को, तो अब देखो इधर फॉरफिचर की एंट्री कैसे पास करने का है, एवरीबडी कंसंट्रेट। तो पहला एंट्री क्या पास करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, हाँ कितने से डेबिट करेंगे अपन, 500 इंटू 500 इंटू 5 के 10 क्यों 10, क्या हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया था, हाँ सर, ड्यू करने के बाद तो पता चला ना कि ठाकुर ने पैसे नहीं दिए हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, आया समझ में। तो जब आप अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किए थे तो एंट्री क्या पास किए थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपका कैपिटल कितने से बना है, 10 रुपए से कि 5 रुपए से, 10 रुपए, तो अब 10 रुपए से तो खत्म भी कितने से करना पड़ेगा, 10, अगर मेरे बकेट में 10 लीटर पानी है, खत्म पूरा करना है तो 10 लीटर से ही खत्म होगा ना, आया क्या समझ में, कि 5 से खत्म होगा,
अगर पूरा ऐसा पलट दिया तो कितना जाएगा 10। तो वैसे ही अब पूरा कैपिटल खत्म कर रहा हो तो 10 से होगा कि 5 से होगा? मेरा शेयर कैपिटल कहां तक कॉल्ड अप है? सर ये पहले तो ये बताओ, कॉल्ड अप ही नहीं समझ में आया सर। कॉल्ड अप पेड अप होता क्या पहले वो तो समझा दो। हमको तो यही नहीं पता अभी तक सर कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है। कुछ लोग का चेहरा देख के ठीक है। अभी कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है देखो इधर। अभी इधर देखो, मैंने एप्लीकेशन का 2 रुपये मंगाया। कितना मंगाया? तो 2 रुपये मंगाया तो मेरे पास 2 रुपये इज अ कॉल्ड अप, और 2 रुपये मिल भी गया मेरे को, तो 2 रुपये इज अ पेड अप। 2 रुपीज मेरे को एप्लीकेशन का मिल गया, पहले पैसा मिल गया है, इसीलिए कॉल्ड अप पेड अप बराबर हो रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे को पता चल गया कि ये सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है। तो मैंने बोला हे भाई अलॉटमेंट का पैसा दो। अलॉटमेंट का पैसा दिए क्या अभी मेरे को? नहीं। मैं क्या बोला? दो। तो मेरा कॉल्ड अप कितना हो गया? टोटल 5। टोटल कितना हो गया? तो मैं अलॉटमेंट का बोला तो टोटल 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया ये। अब पेमेंट कहां तक मिला है? 2 रुपए। अब शेयर होल्डर मेरे को 3 रुपए फिर दे दिया, तो अब कॉल्ड अप कितना? पेड अप 5 हो गया। आया समझ? कॉल्ड अप पेड अप। जितना मैं ड्यू कर रहा हूं, जितना मैं वो कॉल्ड अप, और जितना पैसा आ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? पेड अप। तो अगर मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा, तो कॉल्ड अप 5, पेड अप 2 2 2। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, पैसा बाद में मिलता है, ड्यू करने के बाद मिलता है कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं कि अभी बोला है भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, तुरंत दौड़ के मेरे लिए खाली बैठे, ले लो ले लो, ऐसा ही क्या? हाँ ठीक है ना, टाइम देता हूं उनको 15 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, तब लाके पैसा देंगे। तो जब पैसा पूरा दे देंगे तो उसको पैड अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, अब मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया, क्या किया? तो मेरा टोटल कॉल्ड अप है कितना? 10, पैड अप 5, पैड अप 5 है। भी अभी अलॉटमेंट तक पैसा मिला है, ठीक। अब सब लोगों ने मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया तो कॉल्ड अप कितना? 10, पैड अप 10, पैड अप 10, कॉल्ड अप। आया क्या समझ में? डाउट है इसमें किसी को? नहीं है? ऑनलाइन बच्चे अगर डाउट है तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये चलो इधर आ जाओ। 500 इंटू 10, 500 इंटू, हाँ कितना देगा? 5000। एनी डाउट? देखो बेटा, अब यहां पर जो कंसेप्ट है ना एकदम सिंपल है। अभी अपन एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, अभी जर्क नहीं होएगा, अभी आराम से क्या करने का, ऐसा हेडफोन लगाने का और सो जाने का, ठीक है। तो इतना आराम है, अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी आसानी से बनेगा, अभी जर्क बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है बस। अभी टफ नहीं है, अभी लैंडिंग करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा जर्क होगा, क्योंकि वहां पे फ्लैग आएगा, प्रोराटा विद फॉरफीचर होगा, तो अभी वहां पे थोड़ा सा है, तो अभी दिक्कत नहीं है, अभी आराम से बनेगा। देखो इधर, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर में वही अमाउंट आएगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में मिला। किसके अगेंस्ट में? तो कैपिटल के अगेंस्ट में टोटल कितना मिला अपने को? तो 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो 500 इंटू 5 आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। लेना भाई, टू कॉल्सिन एरियर, टू कॉल्सिन एरियर पे वो अमाउंट आएगा जो नहीं मिला, जो चाहे कैपिटल के अगेंस्ट में नहीं मिला, चाहे बस फॉर फ्यूचर में यही कंसेप्ट जाएगा लास्ट तक, लास्ट तक कैसा भी आ जाए, चाहे वो फ्लैग आ जाए, प्रोराटा आ जाए, जो भी आ जाए बेटा, तो कुछ भी आ जाए, इसके अलावा मैं तो अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितना कॉल्ड अप है, जितना शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आएगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में मिला, कॉल सीनियर में वो अमाउंट आएगा जो नहीं मिला, ठीक है। अब यह बताओ 500 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, तो टोटल कितना मिले? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। एनीवन एनी डाउट? नो सर, ठीक है। चलो अभी इधर देखो, अब अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि प्रीमियम भी आ जाए। अपन एकदम बेसिक से जाएंगे बेटा, आपका एक एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंफर्म है बेटा जी, अब आपका एग्जाम में इधर का कंसेप्ट आएगा 100% फॉर फ्यूचर इशू आएगा। और जिसको नींद आ रहा है खड़े हो जाने का, जिसको हल्का सा भी नींद आ रहा है खड़े होके अभी पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने का नहीं है, खड़े हो जाने का, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे समझो, प्रीमियम का 2 रुपए, यहाँ पर प्रीमियम का 3 रुपए, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हमारे पाजी को, ठीक है। हमारा पाजी अभी बहुत बहुत रेगुलर हो गया है, ठीक है। हाँ, अभी वो आता नहीं तो अभी रेगुलर हो गया है, आ रहे ना रेगुलर, तारीफ करो यार, ताली बजा दे, गुड गुड, ठीक है। अभी पाजी ना हमारी कंपनी का ना 2000 शेयर होल्ड करके रखा है। कितना शेयर होल्ड करके रखा है? अब पाजी ने क्या किया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय टे बोल दिया,
अभी पैसा नहीं है सर, अभी दिक्कत हो रहा है, अभी इधर कहाँ है, अभी क्या बोलूँ, अभी शाम को दोस्तों के साथ घूमने के लिए अभी क्या मोमोज नहीं खा पा रहा हूँ, आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी पैसा नहीं है, पापा दे नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हो ना, क्लास 12 बोर्ड है, पढ़ नहीं रहा हो, घूमते रहता हो, तो पापा भी देते नहीं है, बोले बेटा तेको पैसा दूंगा, तू पेट्रोल डला के घूमते रहेगा गुटरो तालाब में और मोमोज खाएगा बस, ठीक है। हाँ, बात हो गई है। मेरी भी बात हो गई। हाँ 8100 का है। हाँ वो लिंक शेयर। हाँ हाँ, ठीक है, कर लेते हैं, दोनों हैं। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी बता रहे थे। हाँ सारा है। ठीक है ना, तो साथ में ना सॉफ्ट कॉपी भी देगा बोल रहा है, तो अभी पेमेंट हाँ। देके ले लेते हैं उसको तुरंत, मैं आ रहा हूँ नीचे। 8000। हाँ, उसको समझ लेते हैं अपन दोनों, वैसे ही जितना भी लेक्चर रहेगा ना और उसका भी लेना पड़ेगा। मेरे बच्चों, दाल खाए कच्चो, कंसंट्रेट एवरीबॉडी, कुछ लोग कैसा कर रहे हो बे। हाँ, अब वीडियो ऑन हो रहा है ना, अभी मैं नहीं बोलूंगा। हाँ तो बच्चों ध्यान दो इधर अभी, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, ठीक है, चलो 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 इधर 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 इधर। अभी देखो यहाँ पर एप्लीकेशन में दो, अलॉटमेंट में 3+2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना बेटा जी 5+3, ठीक है। अभी फॉर फीचर कैसे करने का मेरा कंसेप्ट अभी देखो, टॉप टू बॉटम लास्ट तक आपका साथ देगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, समझो यहाँ पर ध्यान से, नहीं समझ में आता है खड़े होके पूछो, मैं बताएगा, डरो मत, ए वांगड़ी तेरे लिए बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, ध्यान दे इधर, अभी मास्क पहन के ही है, कोरोना वायरस हो गया उसको, दूर बैठो उधर, ठीक है, चलो इधर इधर। हाँ कौन है तेरे को बहुत इंटरेस्टेड है, कौन है नालायक, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, हाँ कितने से, जितना कॉल्डअप है जितना, अच्छा सर कॉल्डअप तो कैपिटल भी प्रीमियम भी है, तो सर यहाँ कैपिटल लिखो तो प्रीमियम को कैसे बोल रहे हो सर, आप कैपिटल को देखोगे ना, आप कैपिटल प्रीमियम साथ में लिख रहे हो क्या, तो किसको देखोगे आप, तो ये वाला कैपिटल है क्या पूरा, ये वाला प्रीमियम है क्या, अरे वाह क्या बात है, ठीक है समझ में आया सर, ठीक। अभी कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे, 2000, पाजी ने पैसा नहीं दिया 10 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, पूरा 10 रुपए कॉल्ड था ना हमारा, तो 2000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000। अच्छा अब बताओ मेरे को, कैपिटल ऑफ प्रीमियम, भाई भाई सर कैपिटल भी डेबिट तो प्रीमियम भी है, अच्छा प्रीमियम कब आएगा कब नहीं आएगा, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम का पैसा तो मिलने की संभावना भी नहीं है, इसलिए तो फॉरफिट कर रहे हो, तो मिलने वाला नहीं तो उसको ड्यू करके रखने से कोई मतलब, क्या करना पड़ेगा, खत्म। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जितना नहीं मिला, जितना, क्या ये 3 रुपए नहीं मिला क्या, 2 तो मिल गया ना ऊपर का, तो सर अगर प्रीमियम का 2 रुपए मिल गया ना सर, तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट सही जगह में चला गया, एप्रोप्रिएट अकाउंट में चला गया है, समुद्र में जाके मिल गया है, अब उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है, प्रीमियम का पैसा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचिए, तो 2000 शेयर इनटू प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, कितना आ जाएगा 6,000, आया क्या समझ में, कोई डाउट है, चलो आगे। टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में वही अमाउंट आएगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में पैसा मिल गया है, पैसा, तो पैसा मिला कितना बेटा जी, 3 और 2 5, तो यहां पर शेयर फॉर फीचर में आप कितना लिखेंगे बेटा जी, 2000 इंटू 5, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आएगा जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला सर, जो नहीं मिला मतलब कैपिटल का भी नहीं मिला, और तो कैपिटल का कितना नहीं मिला और प्रीमियम का दोनों मिला के, हाँ तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन, हाँ कितना हो जाएगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अभी आपके कुछ लोग बताएंगे कि कॉल इन एरियर में बैलेंसिंग फिगर लिख देने का, अरे कंसेप्ट में जाओ रे, अब आपको पता चलेगा, कोई गलती करोगे तो पकड़े में आएगा ना, अगर आप ऐसा कुछ भी बैलेंसिंग फिगर लिख लिख के जाओगे तो कई बार समझ में नहीं आएगा आप गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट आपको बोला था, एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक, हाँ चलो अभी इधर इधर ध्यान दो, इधर ये सबको क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट है, नहीं पक्का, तो ये फॉर फीचर की एंट्री पास कर लोगे आप लोग, दो क्वेश्चन, चलो देखते हैं कितने लोग करके देते हैं। 20,000 शेयर का पब्लिक ऑफर, 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज, राइट,
एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में फिर हो जाएगा आपका 3, 2 + 2 + 1 हो जाएगा आपका 10 + 5। ओके, तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था छेड़ा। छेड़ा के मिक्सचर खाते हो क्या? छेड़ा के मिक्सचर आते हैं, ठीक है, खाते नहीं लोग, ठीक है। एप्लीकेशन का, अबे भाई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ ना छेड़ा का, और भाई की माँ, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड चालू हो गया बेटा जी। अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल नंबर 42, पेज नंबर 8.71, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चार्ट बना रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रीड कर लिया हो। रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट चालू हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ के चार्ट को देखते जाना, समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें मेन एक्सीडेंटल पॉइंट आपको फिर से बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर जो बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये 160 है, अलॉटेड 80 है, राइट। ये 80,000 अप्लाइड है, उसको 20,000 हम लोगों ने अलॉट किया है, इसको आपको बी केयरफुल, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। तो 1,60,000 वाले को अपन ने 80,000 अलॉट किया है। अब यहाँ पर ये कैटेगरी 1 में था, सेकंड कैटेगरी 2, जिसमें अपन ने क्या किया बेटा, 80,000 वाले को अभी क्या किया अपन ने, 20,000 अलॉट किया है, राइट। अब यहाँ पर क्या बोलता है, 20% शेयर वाले को अपन ने क्या किया, तो 3 लाख का 20% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर बोलते हैं अपन ने रिजेक्ट करके उनको बाय बाय कर दिया है। तो यहाँ पर 3 लाख का 20% कितना आएगा, 60,000 वाले को क्या किया हम लोगों ने, नील किया क्या, भगा दिया, ठीक है। अब क्रॉस चेक करते हैं, 80,000 + 20,000 कितना होएगा, 1 लाख। 160 + 80 + 60,000 कितना होएगा, 3 लाख होगा, टोटल 10 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन में कितना है, 343, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे पूरा टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब यहां पर ना थोड़ा सा संभल के, अभी क्या करना, आप हमेशा ना इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज सॉल्व करना कभी भी क्वेश्चन को, नहीं तो क्या होता है आप लोग कई बार वो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत होगा। तो अभी जब मैं कैटेगरी वाइज सोल्व करेंगे, वैसे ही आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करना, कभी भी कैटेगरी वाइज ही जाना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कैटेगरी वाइज कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो 80,000 वाले को 20 किया, तो यहाँ पर ना मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन बहुत आके बैठा है, तो बहुत आके बैठा है, तो मे बी अलॉटमेंट में जाएगा, मे बी कॉल में जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करो। एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन का जो भी पैसा आएगा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, मतलब यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दिया है, नहीं बोलता तो अपन रिफंड करते हैं, नहीं बोलता तो ठीक है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डिंग बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 320 शेयर, ही शेयर वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर इशू। ये बात का मैटर है, इसको लास्ट में हैंडल करेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय हम देखेंगे कि कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, उसकी एंट्री कैसे पास करनी है। तो अभी हम लोग चलते हैं और पूरा टॉप टू बॉटम पूरा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन एंट्री पास करेंगे। कौन है भाई, किधर से आया, ब्रेक मार रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे को छाटा मारना भी आता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। नालायक लोग, तुम ही लोग सब, ठीक है। अभी तक समझो, इधर एक्सेस एप्लीकेशन कितने का है बाबा, 80,000, इधर 80,000 का है क्या, ठीक है। इधर कितने का एक्सेस एप्लीकेशन, 60,000 का, ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन है, ठीक है। आप लोग चार्ट थोड़ा अच्छे से बनाना ना, एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अमाउंट ऑन एक्सेस एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन, ये लिख देना। तो देखो इधर एप्लीकेशन का अमाउंट है कितना अपने पास, 3, तो यहाँ पर 80,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना है हमारे पास, 2,40,000। यहाँ पर 60,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,80,000 हमारे पास एक्सेस अमाउंट आया है एप्लीकेशन का, ठीक। अब अपन वहां पर एडजस्ट करेंगे, कहां पर एडजस्ट करेंगे अपन, अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। अब यहां पर मैं अलॉटेड कितना किया हो, 80,000 शेयर अलॉट किया हो, तो अगर मैं 80,000 शेयर अलॉट किया हूं तो अलॉटमेंट में मेरे को कितना पैसा चाहिए,
80,000 इंटू 4 के हिसाब से 3,20,000, 3,00,000, मेरे को 3,20,000 चाहिए, मिला कितना है 240, तो एडजस्ट कितना करूंगा 3 20 की 240, सर जितना मिला वहीं तक तो एडजस्ट करोगे ना सर, 3 20 कैसे एडजस्ट कर सकते हो सर आप? तो अपन यहाँ पर एडजस्ट कितना करेंगे बेटा जी, 2,40,000 अपन एडजस्ट कर लेंगे। एनी डाउट? पक्का? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। यहां पर मेरे को कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर अलॉटेड शेयर कितना है हमारा 20,000, कितना अलॉटेड शेयर है 20,000, अगर मेरा अलॉटेड शेयर है और मेरे को अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए बेटा 4 रुपए, तो मेरे को 20,000 टू 4 के हिसाब से कितना चाहिए 80,000, मेरे को मिलके कितना बैठा है, मेरे जेब में 1,80,000 एक्सेस पड़ा हुआ है सर उसका सेकंड कैटेगरी का, तो अब मेरे को चाहिए कितना 80,000, तो मैं क्या पूरा 80,000 एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ सर, कर सकता हूँ। तो अभी भी मेरे जेब में सेकंड कैटेगरी वालों का कितना पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपए अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करो, कहाँ एडजस्ट करो, ये बोला है क्या? ये देखो पढ़े थे ना अपन इंग्लिश, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, इंग्लिश को प्रॉपरली रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं? हाँ ठीक है, तो चलो अभी देखो, अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मेरे को कितना पैसा चाहिए ये पहले देखो। हाँ कितना चाहिए 3 रुपए चाहिए। हाँ कितने शेयर में 80,000, 20,000, 60,000, 160, 80, 3,00,000, 1,00,000। सर अभी सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं ना सर, अभी इधर क्यों जा रहे हो? आप सेकंड कैटेगरी मानो सर। अभी देखो सेकंड कैटेगरी में ना सर आपने कितना शेयर अलॉट किया है 20,000, तो आप 20,000 के हिसाब से तो पैसा लोगे ना उनसे, आपका हिसाब किससे करोगे आप 20,000, तो 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए आपको, तो यहां पर आप एडजस्ट कितना करोगे 60,000। अभी सर अभी आपको इतना पैसा दे दिया है सर कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतना खाली होकर उल्टी करना पड़ेगा, आया समझ में? तो कितना उल्टी करना पड़ेगा 40,000, क्या करना पड़ेगा अपने को रिफंड, क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये कैटेगरी वाला बेचारा अलग से बैठा हुआ है 60,000 शेयर में कितना देके बैठा है ये 3, कितना पैसा है, तो ये 1,80,000 इसका बेचारे का वापस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कितना वापस करोगे टोटल 40,000 प्लस 1,80 कितना होगा टोटल 2,20,000। अच्छा यहां पर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे 240 प्लस 180 कितना होगा 240 प्लस है 2,40,000 प्लस 1,80,000 इज नथिंग बट 4,20,000, जो तुम लोग हो 420 हो ना, हाँ 420, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉल में एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे अपन, तो ये कॉल इन एडवांस हो जाएगा, ठीक है 60,000, तो ये 60,000 अपना कॉल इन एडवांस में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ये कैटेगरी का तो था नहीं, तो ये कॉल इन एडवांस में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा चार्ट पूरा रेडी है, हमारा चार्ट पूरा कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया, ऊपर से गया, रिकॉर्डेड लेक्चर है, टेंशन नहीं लेना, अभी कूल होके बैठना समझना, ठीक सर। रिकॉर्डेड के चक्कर में ना ऐसा नहीं करो, समझा दो थोड़ा सा ना, आप कल्टी मार रहे हो सर, ऐसा नहीं करो सर, आप बिलासपुर से आए हो, समझा करो आप, ठीक है। हाँ चलो अभी इधर कंसंट्रेट, देखो इधर फिर से समझाता हूँ। अभी चार्ट बनाना है क्या कि चार्ट को समझाना है, समझा दो, हाँ राजपूत बोल रही सर समझा दो ना सर, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है 20% शेयर रिजेक्ट कर दिया, 20% शेयर क्या कर दिया, तो 3 लाख का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 वाले को बाय बाय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है 160 वाले को कितना दिया आपने 80, तो ये 160 वाले को कितना कर दिया अपन ने 80, अच्छा 80 वाले को कितना दिया, तो 80 वाले को हम लोगों ने 20,000 शेयर दिया है, अलॉटेड है, राइट। अब देखो इधर एक्सेस एप्लीकेशन कितना है आपके पास 80, यहाँ पर 60, कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है 1,60,000 माइनस 80,000, 1,60,000 माइनस, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80, 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60, ओके। ये क्या है आपका एक्सेस एप्लीकेशन जो आपके पास, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसमें एप्लीकेशन का पैसा आएगा कि अलॉटमेंट का आएगा, एप्लीकेशन का, तो एक्सेस एप्लीकेशन का आया कितना है आपके पास यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 80,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 240, 60,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 180, इतना एक्सेस पैसा आपके जिम में रखा हुआ है, कंपनी के जिम में, किसके जिम में, ठीक है। अब देखो दोनों कैटेगरी से, इस कैटेगरी से अपने को अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, अलॉटमेंट में तो 80,000 इंटू 4 के हिसाब से चाहिए क्या, तो 80,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना चाहिए, हाँ 3,20,000 चाहिए,
तो 80,000 इंटू 4 के हिसाब से 3,20,000 चाहिए, और हमारे पास पड़ा हुआ कितना है, तो 3,20 एडजस्ट कर सकते हैं क्या सर? नहीं कर सकते ना। मेरे सामने वाला बोल रहा है सर 15 लीटर पानी दो, मेरे पास 10 लीटर पानी है, कितना दूंगा? 10 ही दे पाऊंगा ना। वैसे ही यहाँ पर मेरे पास पड़ा कितना है, 2,40। अब वो क्या बोलेगा, एडजस्ट 3,20 कर लूंगा क्या? बेटा बाकी पैसा तू देगा, बाकी पैसा अलॉटमेंट का देगा तू, ठीक है। तो 3,20 माइनस 2,40 कितना आएगा? 80,000 रुपये अलॉटमेंट के समय देगा बेटा तू ना, ठीक है। अभी सेकंड कैटेगरी वाला देखो, अभी सेकंड वाले में ऐसे देख के समझ में आ रहा है, 80,000 का अप्लाई किया, बेचारे को मात्र 20,000 शेयर दिया। तो अभी तो देखो मेरे पास 1,80,000 एक्सेस आके बैठा है, कितना आके बैठा है? अब ये बताओ मेरे को अलॉटमेंट के समय चाहिए कितना? तो सर पहले आप ये झाको ना, सेकंड कैटेगरी में आप दिया कितना है, आपने शेयर कितना दिया है, तो 20,000 दिया है, तो 20,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना आएगा? तो 80,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपन ने। अभी भी आपके जेब में कितना पड़ा हुआ है? 1,00,000। तो अब यहां पर बेटा जी आपका 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 60,000। तो इसको भी एडजस्ट करेंगे क्या अपन? तो फाइनली आपके पास अभी भी कितना एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है? तो ये 40,000 क्या करना पड़ेगा? अब इसको रिफंड करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। गॉट इट? अब तो रिफंड ही करना पड़ेगा बेटा। तो अब टोटल रिफंड कितना करेंगे आप? 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा टोटल? ये कैटेगरी वाले को तो आपने शेयर अलॉट ही नहीं किया है, तो शेयर अलॉट नहीं किया तो क्या वो बैठे रहेगा चुपचाप? भैया पैसा दिया उसने, खून पसीना एक करके कमा रहे हो शेयर होल्डर, ठीक है। अगर आप वापस नहीं करेंगे ना बेटा जी तो ऑफेंस ही है, ठीक है। और आपको अंदर भी कर सकते हैं कंपनी के जो भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक। आपको पैसा एक लिमिट टाइम में वापस करना पड़ेगा, अगर डिले कर दिया तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कंपनी में प्रोविजन है, आप ऐसा किसी का पैसा लेके बैठ नहीं सकते, ठीक। या तो शेयर अलॉट करो और नहीं तो बेचारे को पैसा वापस करो। अप्लाई करके गलत कर दिया तुम्हारे साथ, एक तो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है, तुमने शेयर अलॉट नहीं किया, पैसा तो वापस करो, ठीक है। चलो अभी समझ में आया क्या? चलो अभी इधर देखो, अब एंट्री कैसे पास करेंगे पूरा देखो इधर। अब मेन एंट्री समझना है बेटा, अच्छे से समझना है ना, तो एंट्री थोड़ा अच्छे से समझेंगे अपन। हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक। देखो इधर पहला एंट्री क्या पास करूं मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब इधर एंट्री को अच्छे से समझो, तो यहां पर 3 लाख इंटू 3 के हिसाब से कितना आएगा? 9 लाख रुपीस आएगा, ठीक है। अभी क्या एंट्री पास करूं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉलिंग एडवांस टू बैंक, टू बैंक। एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट किए थे, कितने से डेबिट करेंगे? 9 लाख। अभी देखो कैपिटल कैसे बनेगा, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। मैंने पब्लिक ऑफर कितने का लाया था, तो 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से कितना आएगा? तो मेरा कैपिटल कितने से बनेगा यहाँ पर? 3 लाख से, ठीक है। अब ये समझो एक्सेस एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में अपन एडजस्ट कितना कर रहे हैं? 420, यही वाला कर रहे हैं ना। इस कैटेगरी का 240, इसका 180, टोटल मिला के 420, तो 4,20,000। कॉल इन एडवांस कितना बेटा जी यहाँ पे? ये देखो ये 60,000 है क्या? इस कैटेगरी में कुछ नहीं था तो यहाँ पे 60,000 है, तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 60,000। अब रिफंड कितना कर रहे हो आप? 2,20,000। हाँ बेटा जी 240 प्लस 180। अच्छा सॉरी, हाँ हम लोगों ने ना ऊपर का फिगर ले लिया, जो एडजस्ट किया उसको नहीं लिया है। देखो एडजस्टमेंट अपन ने ना ये वाला किया बेटा जी, तो एडजस्टमेंट ये 240 प्लस 80 कितना आएगा यहाँ पर? 320 आएगा। सॉरी मैंने गलती से ऊपर लाइन में चला गया, ये ध्यान रखना बेटा जी आपको। ये तो आपका एक्सेस अमाउंट है, ये नीचे वाला क्या है आपका? तो यहाँ पर 420 की जगह ना जो आप एडजस्ट कर रहे हो वो अमाउंट लिखना है ना बेटा। हाँ ये अच्छा हुआ, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। देखो गलती की तो पकड़ में आ जाएगा, फिर हम लोग चेक कर सकते हैं अरे कहाँ गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डेबिट क्रेडिट चेक कर लो एक बार, हुआ क्या? अभी भी गलती हो सकती है, उसमें क्या है, कैलकुलेशन कई बार हो जाता है, चेक कर लो आया एकदम सही में, कोई डाउट नहीं। चलो आगे, चलो ये क्वेश्चन को आज जाके कृपया करके देख लेना, तुरंत जाके देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कल आके फिर पूछना, ऐसे ही नोटेड रहेगा यहाँ पे, आके पूछ लेना, फटाफट समझा के आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक। और देखो एक चीज ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते जाओ, ठीक। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा सैंपल पेपर उठा के खत्म कर देना पूरा शेयर का। अगर आप बोलोगे सैंपल पेपर मैं बाद में देख लूंगा एग्जाम टाइम में, बेटा आप बेवकूफ हो गए। एग्जाम टाइम में तो रिवाइज करना है, एग्जाम टाइम में देखते नहीं है, रिवाइज होता है।
जितना चीज हुआ रहता है उसी को देखा जाता है, जो नहीं देखते हो उसको रिवाइज कभी नहीं करते, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। गॉट इट? तो ईमानदारी से रफ तरीके से सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, सॉल्व कर डालो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखो, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पहला अगर स्टार्ट करते हो तो पूरा फॉर्मेट में सॉल्व करो, रोज एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन को रफ तरीके से। तो नरेशन लिखे 100% लिखो, नहीं तो आदत नहीं रहती है एग्जाम में। अरे नरेशन क्या लिखो, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी एप्लीकेशन का पैसा मिला उसमें सोचते बैठो अभी क्या लिखो, अरे क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव ऑन जो भी शेयर में 20,000 एट द रेट जो भी मिला, अब इसको सोचते बैठे रह जाओगे वहां पे। तो एक क्वेश्चन ईमानदारी से, मैं देखा हूं कई बार टेस्ट में वो बच्चा पूरा सॉल्व तो कर लेता है और कई बार तो कई बच्चे नरेशन ही छोड़ देते हैं। अच्छा, और कुछ बच्चे फॉर्मेट भी छोड़ देते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं नालायक। तो ऐसा नहीं करना है, बाकायदा फॉर्मेट में अच्छे से सॉल्व करके आना है, ठीक। तो जब घर में सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट में आदत होनी चाहिए, नहीं तो आदत नहीं बनी तो बेटा गए। तो रोज जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा फॉर्मेट में सॉल्व करो, बाकी रफ तरीके से करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का एग्जाम टाइम में, ठीक। अभी रिवीजन कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो रिवीजन कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम आराम से बैठ के एकदम, रिवीजन टारगेट के साथ होता है, ये इतने देर में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी। उसको नहीं बोलते अबे उठे हाँ सर पहला क्वेश्चन उठाए, हाँ 3 घंटे में एक क्वेश्चन, वो भी आधा अधूरा, अभी मम्मी हाँ मेरा बेटा तो 3 घंटा पढ़ा, क्या पढ़ा उसी को मालूम है, ठीक है। चलो अब इधर इधर ध्यान दो, ये नहीं करना बेटा, आप चीटिंग अपने पेरेंट के साथ नहीं कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो 100%। ऐसा कितने लोग हैं जो ऐसा दिखता है और 3 घंटा पढ़ लिया, ऐसा कोई है क्या? हाँ ये देखो एक निकल ही गया, सीढ़ा का दो सीढ़ा, सीढ़ा का दो सीढ़ा, ठीक है। चलो अभी इधर 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 बच्चों आ जाओ आ जाओ, हाँ देखो इधर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, हाँ क्या लिखो, टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से सर 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू, हाँ कितना आएगा, 4 लाख आएगा। हाँ चलो नेक्स्ट, कैंटे बात करो, बैंक अकाउंट, अच्छा अभी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देना, एक शोल्डर अभी चलने का, टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से सर, यहाँ पर ना संभल के, आपको चाहिए कितना, पहले से कितना आके बैठा है, कितना बचा, अच्छा ये मैं आपको बताया था कि 80,000 कैसे आएगा, इधर देखो, ये कैटेगरी वाला जिससे हमको 320 चाहिए था, कितना चाहिए था, कितना देके बैठा है 240, तो बाकी 80 पैसा कब देगा, 80,000 रुपये कब देगा अपने को अलॉटमेंट के समय। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 80,000 क्रेडिट, 320 क्रेडिट, तो टोटल 4 लाख रुपए डेबिट, 4 लाख डेबिट, ये अलॉटमेंट डेबिट कट्टास, ठीक, डेबिट क्रेडिट कट्टास। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज अ टेम्परेरी अकाउंट, इज अ, ठीक है। चलें आगे अभी, चलो नेक्स्ट, हाँ क्या करेंगे अभी, इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम टू, हाँ कितने से, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू, हाँ कितना आ जाएगा 3 लाख, 1 लाख का पब्लिक ऑफर, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, राइट। चलो अब ये, अब यहाँ पर थोड़ा संभल के बेटा ना, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, हाँ क्या एंट्री पास करेंगे, डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, अच्छा कितना पैसा चाहिए था, 3 लाख रुपए चाहिए था। अब ये भाई साहब कितना शेयर होल्ड करके बैठा है, 320, कितना शेयर है, तो 320 शेयर ने अपने को कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का कौन सा नहीं दिया, और ये कैटेगरी 1 वाला कैटेगरी, तो कितना पैसा नहीं दिया, कितना शेयर होल्ड करके रखा है 320, 320 इंटू 3 के हिसाब से कितना नहीं दिया, अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड है, होल्ड करके बैठा है, अच्छा सॉरी सॉरी अप्लाइड है, वो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, ठीक है सॉरी गलती हो गई, तो यहाँ अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो अलॉटेड कितना आएगा, तो 320 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8, 160, हाँ तो यहाँ पर 160 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे अपन 160, हाँ कितना आएगा, कॉल शीट में 160
3 लाख माइनस 160, हाउ मच? 2,99,840, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 लाख। डबल अकाउंटिंग सिस्टम आया क्या? क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं? पक्का सबको क्लियर है? मिस्टर ऋषभ बाफना क्लियर? पक्का? चले आगे। ओके, क्या करने वाले अब? अरे सॉरी सॉरी मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है? 1, हाँ वेरी गुड, जैन पब्लिक वाला जाग रहा है। अरे भाई वो 160 शेयर है, इंटू 3 के हिसाब से कितना आएगा? 480 माइनस करो, हाँ कितना आएगा? हाँ यहाँ पर 480 आएगा। पैसा अमाउंट देखना है बेटा, नंबर ऑफ शेयर नहीं देखना है ना। तो 3 लाख माइनस 480 कितना आएगा? 39,510, 520, 520, ठीक है ठीक। हाँ कॉल इन एडवांस भी है। ओहो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे यहाँ पर? कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर। हाँ तो कॉल इन एडवांस का कितना पैसा मिल के बैठा है अपने को पहले से? हाँ यहाँ पर देखो ये वाले में ना, यहाँ पे ये 60,000 मिल के बैठे है ना, तो अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है, पैसा मिलने वाला तो यहाँ पर 60,000 भी क्या करेंगे अपन? माइनस, क्योंकि पहले से देके बैठा है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय देके बैठा है। हाँ माइनस करो, कितना आएगा? 2 लाख 509, तो 2,39,520 इतना पैसा आपको मिला। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक, अब अपन फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे अपन? कितना शेयर फॉरफिट करेंगे अपन? 160। देखो अब 160 शेयर फॉरफिट कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्सिंग। अच्छा कितना शेयर फॉरफिट किया था अपन? इनटू टोटल कॉर्ड कितना अपना 10 रुपए है, तो 160 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आएगा? तो कैपिटल के बेटे कितना मिला अपने को? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और हाँ कितना जाएगा? तो 160 इंटू 7, 160 इंटू हाँ कितना बोल रहे हो? ठीक है, कॉल इन एरियर में जितना पैसा, तो 160 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 400। डबल अकाउंटिंग सिस्टम। चलो अभी हम लोग रीइशू किए कितने में? 15। कितना शेयर? 160। चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एंट्री कौन सा है? 7 नंबर 8 नंबर, राइट? ये 8 नंबर, हाँ क्या एंट्री पास करूं? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ टू इक्विटी शेयर टू, हाँ सर 10 का शेयर कितने में इशू किए? 15 में, तो 160 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1600, और 160 इंटू 5 800, और 160 इंटू 15 2400। यहाँ तक समझ में आया? बाय डिफॉल्ट ये 9th एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो अपन ने कितना शेयर रीइशू किया है? 160, कितने में? 15 में, तो पैसा कितना मिलेगा 15 के हिसाब से? तो 160 इंटू 15, ये समझ में आ रहा है? 160, ये देखो ये बच्चे ने जो 320 के लिए अप्लाई किया था, अपन ने अलॉट कितना किया था? तो 160 शेयर फॉरफिट करेंगे कि 320? सर जितना अलॉट किया उतना ही फॉरफिट करेंगे ना सर। तो 160 इंटू 15 के हिसाब से मेरे पास पैसा कितना है बेटा? 2400। 2000। अब कैपिटल कितने से बनेगा? 10 से। कितने से बनेगा? और प्रीमियम कितने से बनेगा? क्योंकि मेरा फेस वैल्यू है कितना? तो 15 रुपए मंगा रहा हूं, तो 5 रुपए काय का मंगा रहा हूं? तो यहाँ पर 160 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? और 160 इंटू 800, डबल अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बाय डिफॉल्ट एक एंट्री पास करना है। क्या पास करना है इधर समझो। अभी जितना शेयर फॉरफिट किया उतना ही रीइशू किया, उतना ही। तो जब मैं फॉरफिट किया तो मेरे पास फॉरफिचर में आया कितना, और लॉस कितने का हुआ? ठेंगा। लॉस कितने का हुआ? तो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा आपका? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाँ कितने से?
1120, ये आपकी पूरी एंट्री। ठीक, तो आज अच्छा लगा तुम लोग ऐसे सामने बैठे हो, ऐसे रहो, सामने बैठो। हाँ 7 वाला बताऊं, देखो अभी हम लोगों ने कितना शेयर फॉरफिट किया, 160, कितना फॉरफिट किया, और अपना कॉल्ड अप कितना है पूरा 10, तो 160 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो गया 1600। शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आएगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में मिला, कैपिटल के अगेंस्ट में, तो 3 + 4 कितना मिला 7, तो 160 इंटू 7, 160 इंटू, अच्छा कितना नहीं मिला, तो 10 का शेयर है 7 मिला तो 3 नहीं मिला, कितना नहीं मिला, तो 160 इंटू 3, 160 इंटू 3। क्लियर सबको? ठीक है, जिसको क्लियर है वो निकलो, जिसको इसमें डाउट है आ जाओ, फिर समझा देता हूँ।